हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे जो है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को। पाकिस्तान became the founding member of which of the following agreements in 2026? तो पाकिस्तान जो है फाउंडिंग मेंबर बन गया है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का, और ये जो है 7 अगस्त 2026 को साइन हुआ है अल सफ़ा पैलेस मक्का में, सऊदी अरब में। ये एक मुआहदा है, एक पैक्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि इन तीनों कंट्रीज़ पे, 3 कंट्रीज़ ने इस पर सिग्नेचर किए हैं, 3 कंट्रीज इसके फाउंडिंग मेंबर और इसके सिग्नेटरीज बन गए हैं, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान शामिल हैं। इसमें जो है ये कहा गया है कि इन तीनों पर अगर किसी एक पर भी अटैक किया गया तो इन तीनों पर जो है अटैक यानी कि हमला तस्वुर किया जाएगा। इसमें पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ ने सिग्नेचर किए, मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने सिग्नेचर किए। तुर्की की जानिब से तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इस पर जो है वो सिग्नेचर किए हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और इम्पोर्टेंट एक एग्रीमेंट है जो कि 7 अगस्त 2026 को साइन हुआ है। व्हेन इज हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड? हिरोशिमा डे जो है ये 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। 6 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटमी बम गिराया था। हिरोशिमा जो कि जापान का एक सिटी है, और इसको जो है लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। इसमें हज़ारों लोगों की हलाकतें हुई थी। Who made history by becoming the first women boxer from Pakistan to win Commonwealth Games 2026 medal in 2026? सो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पाकिस्तान की जो वुमेन बॉक्सर हैं, फर्स्ट वुमेन बॉक्सर हैं जिन्होंने मेडल जीता है, ये फातिमा जहरा हैं। फातिमा जहरा ने जो है वो वुमेन्स 60 केजी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल विन किया है। और इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक मुनक्किद हुए हैं स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में, और इसमें जो है पाकिस्तान ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल विन किया है। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट ज़रूर विजिट करें अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स और जो है लेटेस्ट पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। द यूक्रेनियन ड्रोन अटैक टारगेटेड इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच रशियन रीजन इन 2026? तो इसका करेक्ट आंसर तातारिस्तान है। तातारिस्तान जो कि रशिया का एक रीजन है, इस पर 10 अगस्त 2026 को यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, जिसमें करीब 13 लोगों की हलाकतें हुई हैं। नागासाकी डे की अगर हम बात करें, नागासाकी डे जो है 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। हिरोशिमा डे जो है वो 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। 6 अगस्त को पहला जो है एटमी बम गिराया था अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर, और इसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त को जो है वो नागासाकी पर एटमी बम गिराया गया था। जो हिरोशिमा पर एटमी बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल मैन था, और जो नागासाकी पर एटमी बम गिराया गया इसका नाम फैट मैन का नाम इसको दिया गया था। और ये जो है वर्ल्ड का पहला जो है एटमी बम जो वो गिरा था वो हिरोशिमा पर गिरा था, और दूसरा जो एटमी बम गिरा था वो नागासाकी पर गिरा था, और ये जो दोनों जापान के शहर हैं। नेम द मेजर ऑफ पाकिस्तान आर्मी हु गॉट मार्टरडम इन 2026 इन नॉर्थ वजीरिस्तान? सो नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के मेजर हाफिज एहसान इलाही जो है ये शहीद हो गए हैं 1 अगस्त 2026 को। इसमें पाकिस्तान आर्मी के लोग जो है वो जवान जो है वो ऑपरेशन कर रहे थे टीटीपी के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक तालिबान के खिलाफ। तो इनमें जो है हाफिज मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए हैं, और जो कि मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते थे। नेम द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एमएनए ऑफ पाकिस्तान हु पास्ड अवे इन 2026 एट द एज ऑफ 76? सो मलिक मोहम्मद इकबाल चनड़, ये साबिक सूबाई वजीर भी थे और एमएनए भी थे, और 76 की एज थी इनकी, पीएमएलएन से ताल्लुक़ रखते थे। ये जो है 1 अगस्त 2026 को जो है वो इंतकाल कर गए हैं। 76 इनकी एज थी। और जो पंजाब असम्बली के जो मौजूदा डिप्टी स्पीकर हैं मलिक मोहम्मद ज़हीर इकबाल चनड़, इसके ये फादर भी थे और ये ख़ुद भी एमएनए थे। अगर आप लेटेस्ट पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं तो टेस्ट पॉइंट वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। जिस तरह की ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन इलेक्टेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म 2017-2018?
2027-2028 के लिए यूएन सिक्योरिटी का किस मुल्क को जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर जो है इलेक्ट नहीं किया गया है? सो इसमें जो है जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है। 2026 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है वो 5 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है इलेक्ट किए हैं 2027 और 2028 के लिए, जिसमें 5 कंट्रीज शामिल हैं, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्चुगाल, ट्रियंडो एंड टोबागो एंड जिम्बाब्वे। ये 5 कंट्रीज जो है इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जो कि 1 जनवरी 2027 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। 2025-2026 के लिए पाकिस्तान भी नॉन परमानेंट मेंबर है, लेकिन 31 दिसंबर 2026 को पाकिस्तान की जो है वो एक्सपायर हो जाएगी डेट। तो अब जो है इन 5 कंट्रीज़ को रिप्लेस करके ये 5 कंट्रीज़ जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स बन गए हैं, जिसमें जर्मनी जो है वो शामिल नहीं है। सो इस तरह जो है आप इस वेबसाइट से प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। व्हेन इज वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है ये 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW जो है इसको इन्वेंट किया था टिम टिम बर्नर्स ली ने 1989 में। तुर्की ने जो है होस्ट किया है नेटो समिट का 2026 में कौन सा एडिशन? ये 36th एडिशन था जो तुर्की ने होस्ट किया है अनकरा में ये हुआ है। और 2025 में जो तुर्की का जो नेटो का समिट हुआ था वो हेग में नीदरलैंड्स में हुआ है, और 2026 में जो नेटो का समिट हुआ है वो अनकरा में तुर्की में हुआ है। नेटो की बात करें तो नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है जिसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना इसके मेंबर नहीं है, और इसको जो है 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश किया गया था। सो इस तरह जो है आप मज़ीद क्वेश्चंस भी यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, अपना जो है वो टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।